हेलो एवरीवन, मैं फिर एक बार आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी के चैप्टर नंबर 2 जो सेकेंड चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है वो है औजार एवं औजारों का अनुरक्षण, टूल्स एंड देयर मेंटेनेंस। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम इक्विपमेंट और टूल्स को यूज करते हैं और किस तरह से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है औजार। तो औजार, जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है औजार और उसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है। पहले हम डेफिनेशन ही देखते हैं औजार का। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रत्येक कार्य के लिए औजार की आवश्यकता होती है। कार्य की गुणवत्ता, औजारों का प्रयोग करने का तरीका, औजारों की श्रेष्ठता तथा उनकी स्थिति पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन के पास प्रत्येक कार्य से संबंधित औजार सही स्थिति में होनी चाहिए। तो ये है हमारा औजार का डेफिनेशन, जहाँ जिसे हम टूल्स कहते हैं। मतलब हर एक इलेक्ट्रीशियन को इसकी आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। अब इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें कि आप पहला टाइप्स देख सकते हैं जो है टूल एंड किट। दूसरा टाइप है अन्य औजार। ठीक है, टूल और किट क्या होते हैं और अन्य औजार, इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन है, क्या डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। जो पहला टाइप है वो है टूल किट। इसके अंतर्गत वे औजार हैं जिन्हें इलेक्ट्रीशियन प्रायः अपने हाथ में रखते हैं। मतलब ये इस तरह के जो औजार हैं, टूल्स हैं, उसे प्रायः जो है, जो भी काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रीशियन, उसे हाथ में रखते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं कि क्या क्या बेसिकली हाथ में हम लोग रखते हैं एज ए इलेक्ट्रीशियन जब काम करते हैं। तो पेचकस, टेस्टर, उसके बाद टेस्ट लैम्प, प्लायर, हथौड़ा, सेंटर, पंच और मेजरिंग टेप। तो ये सब कॉमन कुछ चीज़ें हैं जो प्रायः एक इलेक्ट्रीशियन अपने हाथ में रखता है। इसे कहते हैं टूल किट की श्रेणी में ये औजार आते हैं। अब टाइप 2 अन्य औजार में क्या आते हैं वो देखते हैं। इसके अंतर्गत शेष बचे औजार आते हैं जिसकी एक इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होती है, जैसे वायर स्ट्रिपर, पुली, पुलर, वायर गेज आदि। तो ये है, आपका देख सकते हैं यहाँ पर कि अन्य औजार में जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वो इस तरह से है। और टूल किट में जो हाथ में जो प्रायः रखा जाता है एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा, वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कैटेगराइज किया गया है औजार को। चलते हैं अब हम औजारों का वर्णन। अब 1 बाय 1 हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से औजार, कौन से औजार हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और बेसिकली उसका इस्तेमाल हम कहाँ करें, उसके उपयोग कहाँ करें और वो कितना बेहतर हो सकता है हमारे लिए, वो सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है औजारों का वर्णन में सबसे पहला जो औजार है वो 1 नंबर में स्क्रू ड्राइवर या पेचकस। सबों ने लगभग ये देख रखा होगा कि ये जो पेचकस है इसका हम लोग प्रायः जो उपयोग करते हैं वो बड़े पैमाने पर होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए हम इस तरह के स्क्रू ड्राइवर या पेचकस का प्रयोग करते हैं। पेचकस कई नापों में मिलते हैं, जैसे कि 30, 25, 20, 15, 12 सेंटीमीटर आदि। इसमें 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फल मतलब ब्लेड वाले पेचकस अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग प्रायः यूज जो करते हैं वो क्या 20 और 15 सेंटीमीटर वाले जो ब्लेड्स होते हैं उसका उपयोग हम लोग मैक्सिमम करते हैं। अधिकांशतः यह यूज होता है। ये पेचों को खोलने या कसने में काम आते हैं। इसके मुख्य भाग हैं। क्या क्या मुख्य भाग हैं आप देखिए। सबसे पहले टीप, जो आप टीप देख पा रहे हैं, ये टीप होता है।
दूसरा पार्ट होता है सेक का पार्ट होता है, जहाँ से ये सेकिंग या ब्लेड जिसे बोलते हैं। दूसरा जो टिप के बाद का बाद प्लेट होता है, ये प्लेट का पोर्शन आप दे सकते हैं सेकेंड। और तीसरा होता है वो हैंडल होता है, हैंडल इसे जहाँ पे जाकर हम इसे पकड़ते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पेचकस किस तरह से काम में लाया जाता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसे स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर फ्लैट टिप वाले पेचकस आवश्यक होते हैं। मतलब जो आवश्यक एक इलेक्ट्रीशियन के लिए है वह 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर वाले फ्लैट टिप वाले पेचकस आवश्यक होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से पेचकस यूज करना है हमें। सेकेंड टूल्स है वो है फेज टेस्टर। फेज टेस्टर आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं फेज टेस्टर, जो कि आपको सेकेंड नंबर में दिखेगा फेज टेस्टर, जो कि आप जिसके बारे में कुछ वर्णन है, कुछ बातें हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में पूरा जानते हैं क्या है ये। बेसिकली यह पेचकस की तरह बना होता है, लेकिन इसके हैंडल में एक कार्बन रेसिस्टेंस तथा एक नियॉन लैंप सेक और हैंडल के ऊपर एक धात्विक कैप के बीच लगा होता है। मतलब क्या, इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि इसके हैंडल में एक क्या होता है, कार्बन रेसिस्टेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, या फिर नियॉन लैंप होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को देख सकते हैं फेज टेस्टर में, जिसमें कि जो आंदरूनिक भाग होता है इसमें प्रतिरोध रेसिस्टेंस लगाए जाते हैं। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा होकर टिप को फेज तार में लगाता है और स्वयं इसकी कैप को स्पर्श करता है तो इसमें लगा नियॉन लैंप चमकने लगता है, जो फेज की उपस्थिति को दर्शाता है। यह 500 वोल्ट तक कार्य करता है। मतलब क्या, 500 वोल्ट तक के वोल्टेज को देखने के लिए, चेक करने के लिए कि उस फेज में लाइन है कि नहीं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी फेज टेस्टर का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि फेज टेस्टर का यूज हम कितने वोल्ट तक फेज को चेक करने के लिए कर सकते हैं। तो सिंपल सा होगा 500 वोल्ट तक। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें किस तरह के रेसिस्टेंस लगे होते हैं, तो कार्बन रेसिस्टेंस लगे होते हैं। इसमें जो लैंप, जो बल्ब जलता है टेस्टर के अंदर, वो क्या चीज़ का बना होता है, तो वो बोलेंगे हम लोग नियॉन लैंप होते हैं। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है फेज टेस्टर से। अगला जो टूल्स है वो टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप क्या है, वो आप लोगों ने भी इसका यूज किया होगा प्रायः। बेसिकली इसका यूज हम करते हैं कब, जब हमें घर में किसी बल्ब को चेक करना है कि वो सही वर्किंग कर रहा है, काम हो रहा है, काम है उसका या नहीं, क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं, उसके बारे में जानते हैं हम। तो क्या है, टेस्ट लैंप उसे बोलते हैं, वो टूल्स के बारे में। तो देखते हैं क्या है। यह एक महत्वपूर्ण औजार है और इसके द्वारा AC सप्लाई फेज, न्यूट्रल, वे, अर्थ के तारों की पहचान की जाती है और इसके जलने व न जलने के आधार पर विद्युत दोष ढूंढे जाते हैं। इसे एक होल्डर, बल्ब तथा PVC तार के 2 टुकड़ों की सहायता से इलेक्ट्रीशियन स्वयं जांच कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेस्ट लैंप कुछ इस तरह का होता है। इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो कोई भी बल्ब काम कर रहा है या नहीं, या फिर विद्युत किस प्रकार का विद्युत है, उसमें वोल्टेज हाई है, वोल्टेज कम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सब हम यहाँ से पता कर सकते हैं। किसके मदद से, टेस्ट लैंप की मदद से। अब इसी तरह से हमारा अगला टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशनल
प्लायर तो आप जानते हो, इसे हम लोग घर के भाषा में, बोलचाल की भाषा में प्लास बोलते हैं, ठीक है, प्लास, उसे बेसिकली प्लायर ही बोला जाता है, टेक्निकल वर्ड्स हैं इसके। तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। कॉम्बिनेशनल प्लायर, इसका उपयोग पतले तारों को काटने, उनको इंसुलेशन छीलने तथा तारों को जोड़ने में किया जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा एवं इंसुलेटेड दस्ते वाला कॉम्बिनेशनल प्लायर अधिक उपयोगी है। तो आपको यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कितना उपयोगी हो सकता है। एक नोच प्लायर है और एक कॉम्बिनेशनल प्लायर है। तो मैंने अभी कॉम्बिनेशनल प्लायर के बारे में बोला कि यह इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। बेसिकली इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। और इसे बेसिकली क्या कहते हैं, इंसुलेटेड छीलने और तारों को जोड़ने के लिए बेसिकली इसका उपयोग में लाते हैं। अगला है हमारे पास नोच प्लायर, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, नोच प्लायर है। वो क्या है तो देखिए, वो नोच प्लायर, इनका उपयोग पतले तारों को पकड़ने, ऐंठने और छोटे पेचों को पकड़ने व खोलने कसने के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 सेंटीमीटर लंबा, मतलब नोच प्लायर जो है वो 15 सेंटीमीटर लंबा, इंसुलेटेड दस्ते वाला, लंबी व पतली चोंच वाला नोच प्लायर अधिक उपयोगी होता है। तो नोच प्लायर का आप जो है डायग्राम भी यहाँ देख सकते हैं। नोच प्लायर जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए, ये है आपका नोच प्लायर के जो फिगर है वो ये है। बेसिकली पतले तारों को, इंसुलेटेड वायर को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रीशियन चाकू। चाकू बहुत ही बेहद उपयोगी है और कैसे इसका यूज करते हैं वो भी देखते हैं, कैसे करते हैं। इंसुलेटेड चाकू क्या है, इलेक्ट्रीशियन चाकू क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं। ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबे 2 ब्लेड वाला चाकू होता है, जिसका एक ब्लेड धारदार होता है और तारों का इंसुलेशन छीलने के काम आता है। मतलब तार में जो आपका इंसुलेटिंग बॉडी होता है, ऊपर जो कवर लगा होता है, उसे छीलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तथा दूसरे ब्लेड तारों के इनेमल तथा सिरों को साफ करने के काम आता है। मतलब सिरों को साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तथा एक धारदार पार्ट जो होता है उसका हम लोग इंसुलेटेड छीलने के काम करते हैं। तो यहाँ पे आप 2 ब्लेड देख सकते हैं। बेसिकली जो ब्लेड है, पहला है मेन ब्लेड, आप देखिए ये मेन ब्लेड है जिससे हम तार को छीलेंगे। एक स्क्रैपर ब्लेड है जिससे हम क्या करते हैं, दूसरा ब्लेड तारों के इनेमल तथा सिरों को साफ करने के काम आता है, ठीक है। तो ये है, इस तरह से हम इलेक्ट्रीशियन चाकू का उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 7 नंबर है वो हथौड़ा। नाम बहुत ही सुना होगा आप लोगों ने और इसका उपयोग भी हम लोग बहुत करते भी हैं आए दिन घरों में भी। हथौड़ा, इसका उपयोग, हथौड़ा का आप डायग्राम में पहले देख लीजिए क्या क्या है इसमें, वो समझ लीजिए। कहाँ पिन है, कहाँ वेज है, कहाँ आई होल है, तो ये सब चीज़ हैंडल किस तरह से, चेक फेस कहाँ किसको उपयोग करना है उसको देखते हैं। इसका उपयोग कील ठोकने, सही बात है, मिट्टी और रावल प्लग ठोकने, चीजल के साथ दीवार आदि में छेद करने एवं लकड़ी पर फर्मर चीजल के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए लगभग 400 ग्राम भार वाला बॉल पिन हैमर उपयोग करना चाहिए। मतलब क्या, ये देखिए एक इलेक्ट्रीशियन के जो उपयोगी होता है वो क्या है, 400 ग्राम ही इसका वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बॉल पिन हैमर उपयुक्त होता है। तो ये काफ़ी उपयोगी है एक इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगला है हमारे पास सेंटर पेच। सेंटर पेच क्या है, देखिए बेसिकली इसे क्या करते हैं, इसके क्या काम होते हैं और इसका उपयोग किस तरह से एज ए इलेक्ट्रीशियन हम कर सकते हैं। सेंटर पेच का डायग्राम आप पहले देख सकते हैं, इस तरह से ये डायग्राम है, ठीक है। यह एक मोटी कील जैसा स्टील का बना होता है
जो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका उपयोग धातु की सीटों में छिद्र करने से पहले चिन्ह लगाने में किया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी कभी मुझे कील ठोकना है या किसी दीवार में छेद करना है, होल करना होता है, तो मैं वहाँ पे पहले मार्क देता हूँ, मार्क करता हूँ। तो मार्क करने के लिए सेंटर पंच का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है रावल प्लग टूल्स। रावल प्लग टूल्स आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पर रावल प्लग टूल्स क्या हैं इसके आप थोड़ा जानते हैं। यह धातु के हैंडल वाला एक पेचकस जैसा ही औजार होता है। इसकी बीट टूल स्टील की बनी होती है, जिसके आवश्यकता अनुसार हैंडल में कसा हुए खोला जा सकता है। दीवार आदि में किए गए छेद को नाप के अनुसार ही रावल प्लग फिट किया जाता है। यह फाइबर का बना होता है और इसे ठोकने से पहले कुछ घंटे जल में भिगोकर रखा जाता है, जिससे यह पेच को अच्छी तरह जकड़ सके। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट टूल्स है। जब भी हम होल करते हैं तो रावल प्लग का भी उपयोग करते हैं। छेनी, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, ये बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जो प्रायः इलेक्ट्रीशियन के अलावा भी इसे बहुत कोई यूज करते हैं आवश्यकता अनुसार। तो वो है छेनी। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी और माइका शीट्स या फिटिंग को आवश्यक आकार देने में किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए दो प्रकार की छेनी की आवश्यकता होती है, फर्मर चीजल, देखिए छेनी को चीजल भी बोलते हैं हम लोग, तथा कोल्ड चीजल। फ्लैट चीजल 11 सेंटीमीटर चौड़े और 15 सेंटीमीटर सेक पर 45 डिग्री के कोण बनी धार वाले फर्मर चीजल उपयुक्त होते हैं। यह सेंक कार्बन स्टील का बना होता है। इसका प्रकार 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी एज वाली फ्लैट कोल्ड चीजल इलेक्ट्रीशियन के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटिंग एज है और छेनी किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए छेनी का उपयोग तो आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा और उपयोग भी आप लोगों ने किया होगा। अब जो हमारा आगे का जो है वो है रेती। रेती तो आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से रेती का उपयोग करते हैं कोई चीज़ में को धारदार बनाने के लिए, या कोई भी आप जॉब कर रहे हैं लैब में तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। रेती, इसका उपयोग जॉब को उपयुक्त आकार देने तथा फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इस एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसके 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इसका भी टाइप होता है। पहला है लंबाई के अनुसार, दूसरा है ग्रेड के अनुसार, तीसरा है कट के अनुसार और चौथा है आकार के अनुसार। तो ये सब के पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि किसका लंबाई के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और कट के अनुसार किस तरह से उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 250 मिलीमीटर लंबी वास्टर हाफ राउंड फाइल उपयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त 25 मिलीमीटर लंबाई वाला फाइल, तिकोनी फाइल एवं राउंड फाइल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से उपयोग में आता है ये जो है आपका रेती। मापक फीता के बारे में आप भली भांति अवगत हैं कि क्या मेजरिंग टेप होता है। टेप जिससे हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी जॉब बना रहे हैं, कोई भी हम उपयोगी काम कर रहे हैं तो वहाँ हम बेसिकली मापक फीता का यूज करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए ये ज़्यादा नहीं 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर के आसपास भी लंबा हो तो हम काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्टील टेप उपयुक्त होता है। यह एक स्प्रिंग की क्रिया के प्रयोग के बाद अपने आप लिपटकर कवर में बंद हो जाता है, इसलिए यह काफ़ी सुविधाजनक होता है। मतलब आप देखते भी होंगे ये फीता हम यूज करते हैं और उसे खींच के बाहर निकालते हैं, मेजर करते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं वो स्प्रिंग की सहायता से अंदर की ओर सिकुड़ जाता है और वो लॉक हो जाता है।
तो यह एक अच्छा फीता है जिसका यूज हम प्रायः इलेक्ट्रीशियन करते हैं।